ये टेक्नोलॉजी आप सभी से वादा करती है, दावा करती है और आपको सक्सेस बनाने के लिए तत्पर है। हमें बस एक काम करना होगा, एक कदम चलना होगा, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेना होगा। क्योंकि बगैर टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता दोस्तों। आज के वर्तमान काल में आप सभी के जेब में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप सभी के पास में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं तो आज कुछ भी नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े-बड़े विद्वान बन चुके हैं और वैसा ही विद्वान आप सभी को बनना है क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। यहाँ से हर चीजें वो संभव हो जाती है जिसकी आपने और हमने दोस्तों हमें कुछ लोगों को याद करना होता है क्योंकि हम किसी को देखते हैं ना उसी के जैसा बनना चाहते हैं तो इसीलिए हमें कुछ लोगों को याद करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसा-कैसा ग्रोथ हुआ है, वो कौन महान शख्सियत है जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में थोड़ा-सा समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है टाटा ग्रुप का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना 1868 में जब इनकी शुरुआत हुई थी, तो इनके ज़माने में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, साधन नहीं था, रोड रास्ते नहीं थे, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो सभी सामना करते हुए बड़े लंबे अरसे के बाद 157 साल का लंबा समय लगा और तब वो शिखर पर पहुँचे क्योंकि एक इंसान की जिद आदमी को कहाँ के कहाँ पहुंचा देती है दोस्तों। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए इनको 157 साल का समय लग गया था। इनके बाद में आए रिलायंस। आप सभी भली-भांति जानते हो रिलायंस 1967 में आया और 59 साल में लगभग जिनको 150 साल से भी ज्यादा का समय लगा था, उससे कम समय में उतनी ही ऊंचाइयों को इन्होंने हासिल किया। इसके बाद में आया 1975 में माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जब आया तो जिन लोगों को 160 साल 60 साल का समय लगा था, उससे कम समय यानी कि 50 साल की पीरियड में ये उस ऊंचाइयों को इन्होंने हासिल किया। गूगल आया, गूगल को भी आप भली-भांति जानते हो, सभी के मोबाइल में हमें कुछ कोई भी चीज़ों का अगर जाँच पड़ताल करना होता है या कोई भी चीज़ों की सर्च करना होता है तो हम गूगल पे जाते हैं दोस्तों। इसने फिजिकल किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है, हमारे लिए एक माध्यम बना है जानकारी के लिए, सूचना के लिए, समझौते के लिए और उसी के माध्यम से मात्र 3 साल में इन्होंने वो उस मंजिल को हासिल किया जिनको 150 और 100 साल लगे थे। इसके बाद में फेसबुक आया, ये सोशल वर्कर है। इसने सर्विस दिया है, मनोरंजन देता है, रील्स देता है, छोटी-बड़ी जानकारी भी देता है। इसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व है दोस्तों। और देखो इन्होंने एक गैजेट बनाया, एक अपना पोर्टल बनाया और जिन उस पोर्टल के माध्यम से हमारे जैसे हर व्यक्ति को अपने से कनेक्ट किया, जॉइन किया और उतना करने के बाद में इनका इनकम ऐसा बढ़ा कि जिनको 160 साल, किसी को 60 साल, किसी को 50 साल लगे थे, इनको मात्र 21 साल लगा उस ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए। इनके बाद में आया एक बायनांस आया, 2017 में आया और मात्र 8 साल में इन सभी को पछाड़ के यानी कि कम समय में उतने ऊंचाइयों को हासिल किया। अब ये कैस क्यों पॉसिबल हुआ? किसी को सक्सेस पाने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है और किसी को सक्सेस पाने के लिए बहुत कम समय लगता है। तो इसका नॉलेज आप सभी के पास में है, इस्तेमाल करता है दोस्तों, तो उसमें उतना पावर है टेक्नोलॉजी में कि हर इंसान को कम से कम समय में हर शिखर तक पहुंचाने का पावर होता है। अगर ये जितनी भी मैं अभी 5-6 नाम आपके सामने जो लिया हूँ, ये बहुत बड़ी दिग्गज हस्तियां है। इसके बाद देखेंगे हर किसी का एक सवाल होता है, इतना पावर हम लोगों के पास में नहीं है, इतना सोचने की शक्ति हमारे पास में नहीं है। तो और कुछ उदाहरण आपके सामने आते हैं ओला उबेर के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये ओला उबेर हर बड़े सिटी में जाओगे तो इनके नाम से कारें दिखेंगी आपको, लेकिन इनकी मालिकी की कोई भी कार नहीं होती। ये कार होती है हमारे आपके जैसे लोगों की। इन्होंने भी एक अपना सॉफ्टवेयर निर्माण किया, एक पोर्टल बनाया और हमारे जैसे लोगों ने लाखों ने अपनी कारें उस पे रजिस्टर्ड किया। अब इनको ना कोई तेल डालने की जरूरत है, कोई यात्री को ढूंढने की जरूरत है, तो भी इनका टर्नओवर इतना बढ़ जाता है कि आप गिनती नहीं, कैलकुलेटर कभी-कभी इनका हिसाब नहीं कर पाता, इतना इनका इनकम हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में ज़ोमैटो, स्विगी, इसको भी आप भली-भांति जानते हो क्योंकि हर व्यक्ति को ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, जो उन्हें नाश्ता करना होता है, जो
फूड्स उन्हें खाना होता है तो वो सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। इनका भी कोई सिटी में, कोई शहर में आपको बड़ा होटल नहीं दिखेगा। बड़ा या तो छोटा कोई होटल नहीं दिखेगा, लेकिन इनका नाम ज़रूर दिखेगा। हर बाइक के पीछे, हर बैग के पीछे इनका नाम रहता है और ये सर्विस देते हैं आपको कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में आपके पास में सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं दोस्तों, और उसी के माध्यम से लाखों करोड़ों का इनका टर्नओवर होता है। इसके बाद में ओयो को याद करते हैं। आप जब भी बड़े सिटी में जाओगे तो हर बड़े होटलों पे इनका नाम दिखेगा, ओयो का होटल। जी हाँ, ये सर्विस देता है। आपको अगर कहीं पे ठहरना होता है, रुकना होता है, तो इस पे जाके हमें सर्च करना होता है। ये हमसे हमें जो हमें चीजें चाहिए, हमें जो रूम चाहिए, जो होटल में हमें ठहरना है, वो चीजें हमें प्रोवाइड करता है और उसी के माध्यम से हम ये लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं दोस्तों। इसके बाद में और ये नाम है जो सभी के मोबाइल में मिनिमम होंगे ही होंगे। फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मीशो है, बहुत सारी अनगिनत ऑनलाइन पोर्टल के ये जो नाम है, ये सभी के मोबाइल में है। इनका काम होता है कि आपको जो भी चीजें जरूरत की लगती है, वो चीजें यहाँ से ऑर्डर करना और इनका काम होता है कि कुछ ही दिनों में आपके पास में वो पहुंचा देना। अब यहाँ पे एक चमत्कार देखना दोस्तों, इनके पास कोई मैन्युफैक्चर नहीं, कोई गोडाउन नहीं, कोई स्टॉकेज नहीं, कोई स्टॉक नहीं, लेकिन आपको जो चीजें चाहिए वो आपके पास में आ जाती है। ऐसा क्या चमत्कार होगा कि जिसके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन सभी चीज आपके पास में प्रोवाइड करके देता है। तो इन्होंने भी सेम वैसा ही काम किया। हजारों ब्रांड्स को अपने से टाई अप किया है और अपने पोर्टल पे उसको सजा के रखा है। आप जो भी चीज को सिलेक्ट करोगे वो चीज आपके पास में पहुंच जाएंगी। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, अगर हमें ऐसा करना है तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए ये एक थ्योरी दी जाती है। ये थ्योरी पुरातन समय से है, जिसका उल्लेख फिल्मों में होता है, बड़े-बड़े किताबों में होता है और वो इसीलिए बताया जाता है कि इंसान अगर अपने आप को मजबूती के साथ में अगर इस जीवन काल में रखना चाहता है, तो उसे बदलना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे एक चित्र दिखाया जाता है डायनासोर का। ये कल्पना आती है कि कौन व्यक्ति अभी मार्केट में या समाज में या राज्य में या देश में टिक पाएगा, जिसके पास में पावर बहुत ज्यादा होता है, पैसा होता है, ताकत होती है, वो टिक पाएगा। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। अगर वो समय को अगर स्वीकार नहीं करता, परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता, तो वो आदमी नहीं टिक पाएगा। नहीं, क्योंकि इस धरती पे सबसे पहला जो प्राणी था ये डायनासोर था और ये विशाल शक्तिशाली था। लेकिन अब शक्तिशाली होने का कारण तो इसको आज भी रहना चाहिए था धरती पे, लेकिन ये क्यों नहीं रहा? क्योंकि समय के साथ साथ ये बदला नहीं। ऐसा एक पीरियड आया जिसको इसे मिटाना पड़ा, मिटना पड़ा। वैसी ही गम्मत बड़े बड़े ब्रांड की हो चुकी है, जिन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, उनको मार्केट से आउट होना पड़ा। इसी के लिए कहा जाता है कि नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। आपको सक्सेस बने रहना है तो हर परिस्थिति को समझना पड़ेगा और उसके अनुकूल हमें चलना पड़ेगा, तो हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, हर किसी के सपने होते हैं, आपके भी सपने होंगे। आप अपनी जो भी उम्र के पड़ाव में होंगे, जो भी आपने अभी देखा है अपना फ्यूचर, उसमें हर कोई व्यक्ति एक उम्र में आने के बाद में कमाने के लायक जब बन जाता है, तो वो अलग-अलग रास्ते ढूँढने लगता है। वो रास्ते इसलिए ढूँढना पड़ता है उसे कि वो ज़रूरत होती है, ज़रूरतें, और वो ज़रूरतें हमें मजबूर कर देती है। वो ज़रूरतें कौन-कौन सी होती है? अपना परिवार चलाना, अपने खर्चे चलाना, बच्चों का एजुकेशन करना, बच्चों की शादी करना, एक मकान बनाना, एक कार लेना, हर किसी के सपने होते हैं। तो जिन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिया था, जिन्होंने मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया था, ये सेम सवाल मुझसे पूछा गया था कि आपके कोई सपने हैं? तो मैंने तो उनको जवाब दिया था, हाँ सर, बिल्कुल, ये कोई नया नहीं है। हर किसी के सपने होते हैं, मेरे भी सपने हैं। तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ मेरे दोस्त, क्या आपके भी कोई सपने हैं? अगर आपका जवाब यहाँ पे हाँ आ जाता है, तो जो काम हम अपने जीवन काल में करते आ रहे हैं, वही काम को आगे भी करेंगे, तो क्या वो सपने हमारे पूरे होंगे? तो यहाँ पे मेरा जवाब नहीं था दोस्तों। हो सकता है यहाँ से अनगिनत लीडरों का जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि जो काम में हमने
करते आ रहे हैं उसमें हमारी वो जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग करना होगा, डिफरेंट करना होगा। तो इसके लिए जो जैसी नीड होती है, नीड के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा और अलग सोचने के लिए, अलग करने के लिए यहाँ पे एक रास्ता दिखाया जाता है, उसकी तरफ अब जा हम चलेंगे अभी। तो आप सब भी रेडी हो? इसके लिए मैं आप सभी का पुनः वेलकम करता हूं। टेक्नोलॉजी ये न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये आपको कुछ रास्ते प्रोवाइड करता है, कुछ चांस देता है, कुछ नियम रहते हैं इसके, जिसके माध्यम से हम अपनों के और खुद के सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अनगिनत जो भी लीडरशिप आई है, कोई ना कोई जॉब में होगा, कोई कोई नौकरी पे होंगे, कोई फार्मर होगा, कोई किसान वर्ग होगा, कोई ना कोई अपने अपने काम में इन्वॉल्व होंगे। तो हर किसी के मन में एक सवाल उठ जाता है, मेरे पास में समय नहीं है। तो उसके लिए भी उसका पहले ही इंतजाम किया गया है इस टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि वो अलग अलग रास्ते प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास में आपके सामने एक रास्ता आ जाता है, वर्किंग कैसा करें हम। आपके पास में अगर बहुत ज्यादा समय है, पहले से कोई जॉब में नहीं है या बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो हम फुल टाइम कर सकते हैं, या तो फिर पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूं अभी। हम स्लीपिंग पार्टनर बन के यहाँ पे आ सकते हैं। हम वर्किंग प्लस स्लीपिंग पार्टनर बन के या अपनों को यहाँ पे ला सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे जो आपका वेलकम होगा, जो आपको लाइसेंस मिलेगा, वो आपको नॉन रिफंडेबल होगा। क्योंकि जो चीजें यहाँ से खरीदी जाती है, उसका पैसा हमें वापस नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना होता है दोस्तों। अब यहां से मैंने लास्ट में ये बताया कि जो खरीदोगे, जो लाइसेंस आपको मिलेगा, उसका पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम अपना एसेट बनाते हो, उसका आप रिटर्न ले सकते हो। तो टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको क्या क्या देती है? सबसे पहला मेटावर्स में वर्चुअल स्लॉट देता है। जी हाँ दोस्तों, ये वर्चुअल स्लॉट आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपको परचेस करना होगा, और उस परचेस किए हुए स्लॉट के माध्यम से आप मन चाहे इनकम को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो स्लॉट आप बाय करोगे, जो खरीदी करोगे, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा। उसके माध्यम से जो पैसा आएगा, वो अनगिनत पैसा आपके मेहनत के हिसाब से आप खर्चा कर सकते हो। दूसरा आता है यहाँ पे वर्चुअल एसेट। यहाँ पे वर्चुअल एसेट है दोस्तों। वर्चुअल एसेट कौन सा? करेंसी है। करेंसी जैसा कुछ साल पहले आपने सुने होंगे, ये करेंसी आई थी जिसने तहलका मचाया था। शुरुआत में तो नहीं मचाया, लेकिन अभी मचाए हुए है, जिसका नाम है बिटकॉइन। वैसा ही यहाँ का एक करेंसी है, सीएस कॉइन। जी हाँ दोस्तों, इसको अगर आप परचेस कर लेते हो, तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ा आपको रिटर्न दे सकता है। दोस्तों चलते हैं, इसका अचीवमेंट क्या है, इसको कितना समय लगा है, कितना समय हो चुका है, आगे कितना क्या करने वाला है, तो ये ग्रेट अचीवमेंट देखेंगे। भी इसको 3 साल से थोड़ा ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। इसका वर्किंग देखेंगे, अभी लगभग 50 प्लस कंट्री में इसका वर्किंग स्टार्ट है, पावरफुल तरीके से। टोटल एक्टिव पार्टनर यहाँ पे 22 लाख से भी ज्यादा के एक्टिव पार्टनर है। और टोटल इंसेंटिव की बात करें अपने इंडियन करेंसी में, तो 35,000 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट अभी तक के बांट चुकी है। 1 लाख से भी ज्यादा का ज्वाइनिंग जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारे आपके जैसों का, यहाँ पे हर मंथ होता है। उससे भी बड़ा आंकड़ा निकल के आया था पिछले महीने में। तो दोस्तों, इतने भाग्यशाली लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हर महीने, और देखते हैं 2000 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट हर महीने यहाँ पे डिसबर्स होता है। पेमेंट बढ़ जाता है, सभी के वॉलेट में चला जाता है। फास्टेस्ट गोइंग सिस्टम ऑन दिस प्लेनेट, इस ग्रह का मैंने अभी तक के तो कोई नहीं देखा था इसके टक्कर का, इसके बराबरी का ना कोई होगा ना कोई आएगा। तो दोस्तों, आप दिल थाम के रखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आपके अपनों के लिए। दोस्तों, न्यू एरा टेक्नोलॉजी, हम चलते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किसने किया। कौन व्यक्ति है जिनके दिमाग में इतना बड़ा ज्ञान आया कि हजारों लाखों लोगों जो बेरोजगार है, जिनके सपने अधूरे हैं, वो सपने पूरे करना है। ये देवदूत के जैसे हमारे
बीच अवतरित हुए और उनका नाम है मिस्टर लाडो ओकोटनिको। ये रशिया से बिलोंग करते हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने 29 जून 2022 को इस सिस्टम की रचना की और रचना करने के बाद में इनका नाम रखा गया मेटावेल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मेटावेल। मेटावेल एक नाम ऐसा है, इसको अगर सर्च करोगे तो इसका बहुत बड़ा इतिहास आपको दिखेगा। समुद्र में सबसे बड़ा अगर कोई प्राणी होता है वो वेल होता है, उसी के ऊपर इन्होंने नाम रखा गया है। हर किसी के सपने यहाँ से पूरे होंगे। दोस्तों, लाडो ओकोटनिको सर ने जब ये 29 जून 2022 को जब इन्होंने रचना की इस प्रोजेक्ट की, इसको क्रिएट किया, तभी इन्होंने 14 प्रोजेक्ट अपने व्हाइट पेपर में लिख दिया। क्योंकि मेरा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा, इन्वॉल्व होगा, वो अपने जीवन भर उसे भटकने की जरूरत नहीं होगी। वो बार बार हर 14 प्रोजेक्ट से अपने इनकम को जनरेट कर आएगा एक बार, लेकिन वो 14 प्रोजेक्ट के 14 रास्तों के माध्यम से इनकम जनरेट करेगा। ये 14 के 14 प्रोजेक्ट इन्होंने क्या किए हैं, ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया। अब ब्लॉकचेन भी एक नया शब्द हो जाता है। यहाँ अगर पुराने लीडर है तो वो भली बात जानते हैं, लेकिन नया कोई यहाँ पे लीडर अभी मौजूद हुआ है तो ब्लॉकचेन उनके लिए नया शब्द हो सकता है। तो ये ब्लॉकचेन आप सर्च कर सकते हो, आपको यूट्यूब में ब्लॉकचेन की जानकारी मिलेंगी, गूगल पे भी मिलेंगी। और ये इन्होंने मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। और आपको मजे की बात बताऊं, जो प्रोजेक्ट अगर एक बार डिप्लॉय हो जाता है तो वो अमर बन जाता है। हम बदल दे, हम छोड़ दे, हम दुनिया छोड़ दे, लेकिन ये सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कभी ना इसको कोई ताकत मिटा पाएगी, ना कोई इसको हटा पाएगा। ये अमर हो चुका है दोस्तों। तो जनरेशन टू जनरेशन ये काम करेगा और हमारे और अपनों के अपने सब यहाँ से अपने सपने पूरे करते जाएंगे। अब देखते हैं, जब एक यहाँ पे 50 प्लस कंट्री में जब ये चल रहा है तो करेंसी भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए इन्होंने सबको ध्यान रखते हुए करेंसी सिलेक्ट किया है CS कॉइन और USDT। जी हाँ दोस्तों, USDT और CS कॉइन के माध्यम से यहाँ चलन होता है, व्यवहार होते हैं और उसी के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट जनरेट होते हैं। अब आपके अकाउंट ओपन कैसे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ पे हमारा कोई ऐसा बैंक काम नहीं आता जो कोई व्यक्ति ने बनाया हो सेंट्रलाइज, वो बैंक यहाँ पे काम नहीं आता। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए जो हर देशों में काम कर सके। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ट्रस्ट वॉलेट टोकन पैकेट मेटामास्क का चयन किया गया है। इसको आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और ये अकाउंट आपके फ्यूचर में एक ही बार ओपन होता है। इसका जो पासवर्ड मिलता है, जो की मिलता है, उसे संभाल के रखना होता है क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलता। अगर आपने आज अपना अकाउंट ओपन किए हो, इसका पासवर्ड मिला है, तो आपको अपने महत्वपूर्ण दायरे में इसको नोट करके रखना है, लिख के रखना है, क्योंकि एक बार अगर ये मिट गया तो दोबारा नहीं बनेगा। आपने आपके जीवन भर की मेहनत की जो यहाँ से अर्निंग होंगी, जो कमाई होंगी, वो सभी की सभी इसी वॉलेट से लेवान देवान के माध्यम से आप इसको खर्च कर पाओगे, अर्जित कर पाओगे। अब ये इनके जो 14 प्रोडक्ट चलते हैं, ये पूरे के पूरे इनको चलने के लिए फीस लगती है और वो फीस क्या होती है, गैस फीस पोल होता है। आपके वॉलेट में 100 रुपए का 200 रुपए का अगर यहाँ पे फी डाला गया है पोल नामक, उसके माध्यम से ये इसका चलन होगा। जैसा बिजली के करंट से हमारा फैन चलता है, अभी तो कारें भी चलना स्टार्ट हो चुकी है, उसी प्रकार से ये सिस्टम चलने के लिए पोल लगेगा और वो पोल आपको वहां सिस्टम के माध्यम से प्रोवाइड होता है। अब देखते हैं लाडो ओकोटनिको सर ने जो हमारे लिए अपने सपने साकार करने के लिए रनिंग प्रोजेक्ट जो रखे हैं, उसका नाम है T&S, दूसरा है CS कॉइन और तीसरा यूनाइट फोर्स NFT रॉयल्टी। और अभी कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों में आपके सामने एक पावरफुल प्रोजेक्ट लाइव होगा जिसका नाम है बूस्ट। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे अपकमिंग है, ये सभी के सभी 14 प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन आज हम T&S या CS कॉइन की बात करेंगे। इस T&S के माध्यम से कितने
लोगों ने अपनी जरूरतें पूरे किए, अपने सपने को साकार किए, इसका पावर आप देखना है। आपको अभी समझाऊंगा दोस्तों, जिसके माध्यम से हमारे जैसे हजारों लोगों के सपने पूरे हुए हैं। इस टी के कुछ गुण होते हैं, कुछ इसके स्पेशल फीचर होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जो भी चीजें खरीदते हो मार्केट में जाके उसका फीचर देखते हैं, उसमें क्या पावर है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो वो सभी की सभी हम देखते हैं तभी परचेस करते हैं। तो आज वैसा ही हम इसकी गुणवत्ता दिखाएंगे आपको, इस टी की क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली गुणवत्ता है इसका 100% का पे आउट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने मार्केट में सुना होगा, देखे होंगे कईयों प्रोजेक्ट, कईयों सिस्टम, कईयों व्यापार जिसमें सभी में परसेंट वाइज कमीशन आता है, लेकिन दुनिया का पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें 100% पे आउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा यहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि अगर इसमें आप एक बार इन्वॉल्व हो जाते हो, आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो ये सिस्टम आपका बन जाता है। आपका कोई बॉस नहीं रहेगा यहाँ पे, आपको रोक टोक करने वाला, आपका क्लोजिंग करने वाला, आपको टाइम बाउंडिंग डालने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा दोस्त। आप खुद के मालिक खुद बनोगे। आपको जितना अर्जित करना है, जितना कमाना है, उतना आप मन चाहे इनकम को यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तीसरा है 100% वर्किंग। यहाँ पे लुभावनी बातें नहीं होती, झूठे सपने नहीं दिखाए जाते, कोई लालच नहीं दिया जाता। आप जितना वर्किंग करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना पेमेंट यहाँ से अर्जित कर सकते हो। चौथा यहाँ पे आता है 100% ट्रांसपेरेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैंने जो अभी इसकी हिस्ट्री बताया था, आप उसको सर्च कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे फेक बातें कोई भी नहीं मिलेंगी कि यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 2000 करोड़ का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे ज्यादा ही निकलेगा, कम नहीं होगा। पांचवा है 100% टेक्नोलॉजी। आपको एक स्मार्ट तरीके से यहाँ पे वर्क करना है। हमारा जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, जो भी व्यापार है, जो भी धंधा है, वहां से थोड़ा समय निकाल के एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम स्मार्ट तरीके से यहाँ पे अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं ये जो स्लॉट बताया था मैंने टी के, इसकी कीमत कैसी रहेंगी और इसको खरीदने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 12 के 12 स्लॉट दिए गए हैं और ये 12 स्लॉट की हम कीमत जानेंगे। ये 12 स्लॉट एक नया शब्द हो जाता है, तो इसका दूसरा शब्द हम प्लान में समझाने के लिए होटल कहते हैं। 12 होटल है और आपको 12 होटल में से कितने होटल के मालिक बनना है, कितने परचेस करना है, वो आपको डिसाइड करना है और डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे पहला होटल आपको $10 का दिखाया गया है। राउंड फिगर के लगभग $1 इक्वल टू 94.95 उसका रेट रहता है, लेकिन मैं उसको 100 रुपए का $1 मान के राउंड फिगर 1000 रुपए का पहला होटल बताने की कोशिश करूंगा, आपको इंडियन करेंसी में बताऊंगा। दूसरा होटल यहाँ पे $18 यानी कि 1800 रुपए का। तीसरा है यहाँ पे 3200 रुपए का। चौथा है यहाँ पे 5800 रुपए का। छठवा आता है यहाँ पे 10,400 रुपए का। छठवा आता है 18,800 रुपए का। सातवां होटल आता है यहाँ पे लगभग 34,000 रुपए का। आठवां होटल आता है यहाँ पे 61,200 का। नौवां होटल आता है 1,10,100 रुपए का। 10वां होटल आता है 1,98,300 रुपए का। 11वां होटल यहाँ पे है 3,57,000 रुपए का और 12वां होटल आता है यहाँ पे 6,42,600 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, आपने सभी आपके सामने ये होटल रखे हुए हैं। आपको जितने होटल परचेस करना है उतना कर सकते हो और अपने इनकम को ले सकते हो। यहाँ पे टोटल जो होटल खरीदोगे और उस होटल के माध्यम से जो आपकी मेहनत के हिसाब से वहां पे जो पेमेंट जनरेट होगा, मैंने बताया था 100 का 100% पूरा पेमेंट निकल जाता है। वहां से 90% 90% पेमेंट आपको उसी सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 10% अलग अलग पर्पज के लिए रखा जाएगा। अब वो पर्पज कौन से रहेंगे? रॉयल्टी हो गया, अदर जो भी पूल फंड है उसके लिए वो जमा रहेगा और आप ही के जैसे लीडरों को वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये 12 स्लॉट की कैटेगरी देखेंगे। इसकी कैटेगरी कैसे प्रकार रहते हैं, किस टाइप से दिखेंगे ये। यहाँ पे ये 6 और ये 3 दो प्रकार आपके सामने रखे गए हैं। ये 6 का मतलब होगा 6 कमरे का होटल और ये 3 का मतलब होगा 3 कमरे का होटल।
जी हाँ दोस्तों, अब ये 6 कमरे वाले होटल में पहला दूसरा आएगा 6 कमरे वाला, तीसरे नंबर का आएगा 3 कमरे वाला, चौथा पांचवा आपको होटल मिलेगा 6 कमरे का, यहाँ पे छठवें नंबर का होटल आपको 3 कमरे का मिलेगा, सातवां और आठवां ये 6 कमरे का होटल आपको मिलेगा। यहाँ पे 9वें नंबर का जो होटल है वो 3 कमरे वाला रहेगा। 10 और 11 नंबर का जो होटल है वो 6 कमरे वाला होगा और यहाँ पे 12 नंबर का जो लास्ट होटल होगा वो 3 कमरे का होगा। ये टोटल 8 और 4 12 होटल आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप मन चाहे अपने होटलों को यहाँ से ये 6 वाले भी रख सकते हो, ये 3 वाले भी रख सकते हो। अब इसका पेमेंट आपको कैसे आएगा उसको देखेंगे। टोटल जो मैंने यहाँ पे 8 होटल जो बताया है वो 6 कमरे का बताया है, तो सबसे पहले आप 6 कमरे को समझेंगे। अब उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ से होटल खरीद लिए, अब पूरे के पूरे 8 खरीदो या 2 खरीदो या 3 खरीदो, जो भी कीमत का आप खरीदोगे यू करके, यानी कि बीच में जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वहां पे आप मालिक बन गए, ये होटल आपकी हो गई, आपने खर्चा किया। मान के चलो यहाँ पे पहला होटल आपने 1,000 रुपए का खर्च किया था, उस 1,000 रुपए के बदले में सिस्टम ने आपको ये 6 कमरे का होटल दे दिया, आप मालिक बन गए। अब ये होटल जीवन भर के लिए आप ही के पास रहेगा, इसको आप सेल आउट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि खर्चा किया हुआ जो पैसा है वो आपका यहाँ से नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब इस किराए के जो कमरे है, इस होटल के जो कमरे है उसका किराया आपको आता रहेगा। तो आपको कमरे कैसे मिले हैं? पहले वाले फ्लोर में 2 कमरे मिल गए, पहला और दूसरे फ्लोर में आपको 4 कमरे मिल गए। अब ये 4 कमरे के मालिक आप बने हो, सॉरी 6 कमरे के होटल के मालिक आप बने हो। अब धंधा आपने स्टार्ट किया, मालिक खुद बने हो, तो जिम्मेदारी होती है कि अपने बिजनेस को खुद चलाने की, अपने दुकान का शटर खुद खोलने की, अपने व्यापार को खुद करने की। तो यहाँ पे भी 100% जो जवाबदारी रहेंगी वो आप ही की होंगी, क्योंकि आप मालिक हो और आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से सपोर्ट किसका मिलेगा? आपके माध्यम से जो आपके चहीते, आपके मित्र यहाँ पे आएंगे, उसे इस सिस्टम में टीम कहा जाता है, डाउनलाइन की जाती है, उसके माध्यम से ये फिलअप होता है। यहाँ अपलाइन जो जिन्होंने आपको ये बिजनेस शेयर किया, जिसने आपको ज्वाइनिंग दिया, वो अपलाइन है, उनके माध्यम से फिलअप होंगे। और तीसरा है आपके सीनियर की अगर दूसरी लाइन है वो क्रॉस लाइन हो जाती है, उसके माध्यम से भी ये फिलअप होता है और यहाँ से पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो मेहनत चारों की लगी है, आपकी अकेले की भी लग सकती है और चारों की भी लग लग सकती है। अब जब चारों की मेहनत लगेगी तो पेमेंट भी चारों को जाना चाहिए, तो वो कैसा जाएगा? भलाई मालक आप हो, लेकिन हमें टैक्स देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, सफाई वाले को पैसा देना होता है, हर किसी को अपने खुद के बिजनेस में से पैसा देना होता है। सेम वैसा ही इसको समझना है दोस्तों। जब ये फिलअप होगा, यहाँ पे लोग रहने आएंगे, तो पहले नंबर का जो व्यक्ति अब आप लाओ या आपका सीनियर लाए या क्रॉस लाइन के माध्यम से आ जाए, इसका पूरा का पूरा पैसा आपके अपलाइन को जाएगा। ये 900 का है तो 900, सॉरी 1,000 का है तो 1,000 में से 10% जमा होगा और 900 रुपया उसको उसी सेकंड में चला जाएगा। दूसरा ये फिलअप होता है, उसका भी पूरा पैसा आपके अपलाइन को जाता है। उसका इसलिए वो उत्तरदायित्व है कि उन्होंने आपको खोजा, आपको ढूंढा और आपको ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। अब ये 2 लोग जो आए उसका पैसा अपलाइन को गया आपके, लेकिन ये 2 लोगों की आप अपलाइन बने हो, इनका भी सेम ऐसा ही पैसा आपको आएगा। अब बच गए 4 कमरे। इन 4 कमरों में से जैसा ये तीसरे नंबर का बनेगा, इसका यू लिखा है क्योंकि यू यानी कि आप हो गए, इसका पूरा पैसा आपको आएगा उसी सेकंड में। चौथे वाले का पूरा पैसा आपको आएगा, पांचवे वाले का भी पूरा पैसा आपको ही आएगा। अब 3 का पैसा आपको आ गया। अगर ये पहले नंबर का है 1,000 रुपए वाला, तो 9 तिया 2700 रुपए आपको आएगा। ये अगर दूसरे नंबर का होटल है तो इसका 4800 के लगभग आपको पेमेंट आएगा दोस्तों। जिस कीमत का रहेगा उसका पेमेंट आपको 3 बार आएगा। और ये जो लास्ट वाला होता है ये सफाई के लिए चला जाता है, और सफाई कौन करता है? एक तो क्रॉस लाइन करता है, अपलाइन हमारे अपलाइन की कोई भी लाइन हो
उसको ये पेमेंट जाके ये पूरा रिसाइकल हो जाता है, खाली हो जाता है। खाली होने के बाद में, चेकआउट होने के बाद में फिर से नए लोग आते हैं और वो फिर से ऐसा ही फिलअप होता है। ये जितनी बार फिलअप होगा उतनी बार आपको 3 का पेमेंट देगा। 2 का पेमेंट आपको ऑफलाइन को देगा, 1 का पेमेंट आपके क्रॉस लाइन को जाएगा रिसाइकल करने के लिए। तो दोस्तों मजे की बात है, सभी के जेब में अगर पेमेंट जाता है तो मिलजुल के सभी काम करते हैं दोस्तों। इसीलिए बड़ा पावरफुल ये सिस्टम ये S6 को बनाया गया है। सभी खुश रहना चाहिए। अब ये जितनी बार ऐसा बार-बार खाली होगा, उतनी बार ये फिलअप होगा, भरेगा आपके माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, डाउनलाइन के माध्यम से, क्रॉस लाइन के माध्यम से और आपको हर बार 3 का पैसा मिलता रहेगा। लेकिन धंधा अपना है तो ज्यादा मेहनत हमें करना है क्योंकि पैसे की जरूरत हमें ज्यादा होती है। इसीलिए हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद की मेहनत खुद करना है। अब समझेंगे हम 3 कमरे वाले होटल को। 3 कमरे वाले होटल में 4 होटल आती है दोस्तों। 3 नंबर की, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। अब यहाँ से भी जो होटल खरीदोगे आप, या मान के चलो चारों होटल आपने खरीद लिए हो तो सेम ऐसे ही कमरे आपको मिलेंगे। यू यानी कि बीच में आप मालिक बन जाते हो और आपके पास में ये पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 कमरे होते हैं। यहाँ पे भी वहां हमने ये देखे थे 100% मेहनत आपकी, फिर आपके अपलाइन की, क्रॉस लाइन की, डाउन लाइन की, इस प्रकार से वहां पे मेहनत लगती है, फिलअप होता है वो। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 100% मेहनत आपको करना होता है और आपके माध्यम से जो आपकी टीम आती है उनके माध्यम से ये फिलअप होता है और यहाँ का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो कैसे होगा? यहाँ पे जैसा पहले कमरे में कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा वो आएगा, इसका टोटल पूरा पैसा आपको 2900 रुपया आपको ही आएगा। अगर दूसरे में कोई व्यक्ति रहने आता है उसका भी टोटल पूरा 2900 रुपया आपको ही आएगा। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर कोई व्यक्ति आता है, इसका टोटल पूरा पैसा 2900 आपके अपलाइन को चला जाएगा। और अपलाइन को जैसा गया ये रिसाइकल हो गया, खाली हो जाता है। ये फिर भरेगा, फिर लोग आएंगे और ये बार बार भरेगा और हर बार आपको 2 का पैसा देगा। ये 2900 वाला है तो इसके 2 पैसे, 2 बार का पेमेंट आपको आएगा। ये अगर 17,000 रुपए का है तो 34,000 के लगभग आपको आएगा। ये 99,000 वाला है तो इसका 2 का पेमेंट आपको आएगा। ये लगभग 5,78,000 रुपए का अगर ये है तो इसके 2 पेमेंट आपको आएंगे। ये ऐसा बार बार ये खाली होता जाएगा, भरेगा और हर बार आपको लिया जीवन में एक बार, लेकिन ये बार बार आपको पैसा देता जाएगा। अब देखते हैं, हर किसी के सपने बड़े, जरूरतें बड़े, इसीलिए हम हर किसी को लगता है कि मुझे बड़ा इनकम आना चाहिए, क्योंकि हम जो भी पैसे में रहते उतना इनकम नहीं होता हमारा और हम ज्यादा इनकम की तलाश करते हैं। हर किसी का होता है कि हमें बड़ा इनकम आए, तो बड़ा इनकम के लिए बड़ा सोचना भी पड़ेगा, बड़ा कदम डालना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बिग इनकम लेने के लिए क्या करना होगा? मिनिमम 9 स्लॉट का मालिक बनना पड़ेगा, 9 होटल खरीदना होगा आपको। अब 9 होटल खरीदने के लिए आपकी जेब से 2,30,000 रुपया मिनिमम खर्चा होगा यहाँ से। अब खर्चा होगा, ये 2,30,000 आपको रिटर्न नहीं होगा क्योंकि आपने 9 होटल खरीद लिए हो, आपके होटल बन चुके हैं। अब इस 9 होटल में आपके मोबाइल में देखना लगभग 1000 के करीब करीब नंबर है। उस 1000 नंबर में से 5 नंबर भी यहाँ पे रजिस्टर्ड किया आपने, उस समय का आपका पेमेंट यहाँ पे आ जाता है 7,30,000 रुपए दोस्तों। तो आपने खर्चा कितना किया था? 2,30,000। अब अगर माइनस भी कर लेते हो तो यहाँ पे 5 लाख रुपया आपके पास शुद्ध प्रॉफिट बच जाता है। ये एक बार नहीं आएगा, आप इसको महीने में कितनी ही बार ले सकते हो, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी बार इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, इसका पेमेंट कोई तय नहीं करता। आप खुद आपकी मेहनत तय करती है कि आपको कितना पेमेंट लेना है और कितने समय पे लेना है। अगर ये बड़ा अमाउंट हो जाता है तो, और हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम अगर 5 लॉट के मालिक बन जाते हैं तो 21,000 आपका खर्चा होता है और 21,000 खर्चे करने वाले आपके लिस्ट में से मात्र 5 ज्वाइनिंग यहाँ पे आ जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसी समय का आपका पेमेंट 60,000 रुपए होता है। ये 60,000 आप
1 घंटे में ले सकते हो, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, आपको जितनी बार ले सकते हो, कोई रोक-टोक नहीं है, उतना आप यहाँ से मनचाही इनकम को प्राप्त कर सकते हो। हम साधारण से साधारण व्यक्ति को यहाँ पे ला सकते हैं उनके सपने पूरे करने के लिए। अब साधारण अगर व्यक्ति कोई आ जाता है, तो मिनिमम वो 3 स्लॉट यहाँ पे परचेज़ करता है, तो कितना रुपया खर्चा हुआ उनका? 5,600 रुपया। अब 5,600 खर्चा करने वाले, उनके पास तो हज़ारों लोगों की लिस्ट है, वहाँ से 5 लोग आ गए, उसी समय का उनका पेमेंट 1,800 रुपया 18,000 रुपया हो जाता है और ये 18,000 एक ही बार नहीं आता, वो जितनी बार 5-5 आते जाएँगे, उतनी बार ये 18,000 की इनको पेमेंट आते जाएँगे। अब ये महीने में 1 बार लेना है तो 1 बार लो, तुम्हें 4 बार लेना है तो 4 बार लो, वो आपकी इच्छा, आपकी शक्ति तय करेंगी आपको कितना लेना है। दोस्तों, अब समझेंगे सीएस कॉइन को, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं। लाडो सर ने हमारे लिए सीएस कॉइन बना के दिया है। ये सीएस कॉइन का जन्म हुआ 24 अप्रैल 2023 को, जिसका रेट मात्र 0.25 रुपए का ये कॉइन बना था। मजाक लगता है हर किसी को कि ये 25 रुपए का कॉइन किसी का जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। दोस्तों, तो कुछ साल तुम्हें में जाना है और ये कॉइन के बारे में जानकारी लेना है कि मात्र 6 रुपए का एक कॉइन निकला था, जिसका नाम था बिटकॉइन। उसके बारे में ही हम ऐसा ही सोचते थे, वो क्या हमारा जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, सेम उतने ही पावरफुल कॉइन हमारे पास में सीएस नामक हमारे लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। टोटल कॉइन यहाँ पे 42 करोड़ 23 लाख 70 हजार के लगभग यहाँ पे कॉइन बने हैं। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और वो कैसा हुआ है? 80% जो कॉइन है वो मार्केटिंग के लिए है, 20% रिजर्व करके रखे हैं, 5% टीआर इंडेक्स के लिए रखे गए थे, 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए, 4% मेटा डेवलपमेंट के लिए, 2% टीम के लिए और 1% अदर पुल के लिए। दोस्तों, इसकी यूटिलिटी कैसी है, इसका लेवान देवान कैसा है? जिस वस्तु का लेवान देवान सबसे ज्यादा होता है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो 42 करोड़ अगर बने हैं तो अब 43 करोड़ नहीं बन सकते, जितना बना था उतना बन गया। जैसी जमीन एक बार बनी है, आपने 10 साल 20 साल पहले उसको 1 लाख में खरीदा था, उसकी कीमत 1 करोड़ हो चुकी है आज। सेम वैसा ही, क्योंकि जमीन अभी बन नहीं सकती, वो ज्यादा बढ़ नहीं सकती, इसी हिसाब से ये कॉइन जितना बना है उतना ही रहेगा। इसकी डिमांड बढ़ेंगी, लेवान देवान बढ़ेंगे। वो कैसे होगा? हर महीने जो ज्वाइनिंग होता है 2000 करोड़ का पेमेंट, वो टोटल पूरा का पूरा पेमेंट सीएस कॉइन में आता है। तो इसकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो कीमत बढ़ेंगी। गेमिंग जोन को देखते हैं, इसका जो गेमिंग जोन आने वाला है बॉक्सिंग, इसमें भी आपको अगर एंट्री लेना है या दुनिया से कोई व्यक्ति को यहाँ पे आना है, वो सीएस कॉइन से आएगा और सीएस कॉइन में जब दुनिया आएंगी, इसकी कीमत बढ़ जाएंगी। टेक्सटाइल गुड्स आएगा, वो भी इसी कॉइन पे चलेगा। यहाँ पे मेटावर्स, एनएफटी, रॉयल्टी, वर्चुअल एसेट और अभी जो आने वाला है बूस्ट पावरफुल प्रोजेक्ट, वो भी इसी पे रन करने वाला है दोस्तों। तो इसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इतना इनकम आपको यहाँ से प्रोवाइड होगा। आपको बस शुरुआत करनी है और इसको एक्सेप्ट करना है। अब क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ हम गाइड करेंगे या हमारे जीवन में किसी ने गाइड किया होगा, जो एक हमारे सक्सेस का वो कारण उदाहरण बन जाता है, वैसा ही यहाँ पे एक प्रपोजल दिया जाता है। इसको समझ लेते हो तो ये लायबिलिटी फ्री होता है, कोई प्रकार की जिम्मेदारी, जवाबदारी या रिस्क आपके ऊपर नहीं आएंगी। इसी हिसाब से इस प्रपोजल को यहाँ पे बनाया गया है। हम अपने चाहने वालों को अगर 3 स्लॉट से ला लेते हैं यहाँ पे, तो 3 स्लॉट का उन्हें खर्चा करना होता है। पहले स्लॉट का 1000, दूसरे का 1800, तीसरे का 3200, ऐसा टोटल यहाँ पे खर्चा करना होता है। मिनिमम गैस फीस लेके 5,500 से 6,000 रुपया उसका जेब से खर्चा होता है दोस्तों। वो सिस्टम को उसने एक्सेप्ट किया, 3 होटल का मालिक बन गया। अब उसके पास अगर वो कार्य 100% करता है तो इनकम मनचाही आएंगी, अगर वो रुक जाता है तो उसकी इनकम भी थम जाएंगी, तो वो दोषारोपण करेगा। इसके लिए ये प्रपोजल दिया जाता है
कि आप मिनिमम उसको 6,000 रुपए का प्रपोजल ना दो, आप उनको 25,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने लगाओ। 25,000 में से 6,000 रुपए का आपको 3 होटल का मालक बना के देना है और बाकी के जो 19,000 बनते हैं, उस 19,000 रुपए के सीएस कॉइन खरीद के देना है उनके वॉलेट में, जिनकी कीमत मन चाहे अफाट बढ़ने वाली है। वो क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि वही हुआ है मार्केट में। आपने देखा होगा कोई पहलवान थे हमारे इंडियन, ये ग्रेट खली था जो हमारे आपके जैसा था, लेकिन एक्सरसाइज करता गया, ताकत आती गई और नंबर 1 बन गया। दारा सिंह नंबर 1 बन गए। पैदा तो सेम वैसा ही हुआ जैसा हम हुए, लेकिन कुछ सालों के प्रयास से, मेहनत से वो बहुत बड़े बन गए। वैसा ही ये कॉइन जो भी जन्म लिया है, इसका भी पावर जैसा 14 से 16 साल का समय बिटकॉइन को लगा, उसी कालांतर में इसका रूप देखेगा तो आपको अफाट मिलेगा। तो मिनिमम दोस्तों आपको 25,000 का ये प्रपोजल देना है। अगर उससे बड़ा कोई सोचता है तो उनको 4 होटल का प्रपोजल देना है। 4 होटल में टोटल उनके खर्चा हो जाते हैं लगभग 11,500 रुपए, लेकिन हमें उनको 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करवाना है। बाकी के जितने पैसे बच जाते हैं, पूरे पैसे के उनके वॉलेट में सीएस कॉइन रखना है, ताकि वो अपने सभी सपनों को साकार कर सके। इसके बाद में हमें 5 लाख का उनको प्रपोजल देना है, क्योंकि हर कैटेगरी के व्यक्ति आपके पास में आएंगे। कोई मिडल आएगा, कोई पैसे वाला आएगा, कोई अच्छा खासा व्यक्ति आएगा जिनको बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़े सपने हैं। उस व्यक्ति को 5 लाख का आपको प्रपोजल देना है और ये 5 होटल का मालक बनाने के लिए मात्र 21,000 रुपया लगता है। लेकिन 21,000 रुपए का आपको देना है क्या प्रपोजल? नहीं। उसको कितने का देना है? मिनिमम 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए में से 21,000 रुपए खर्च करना है उनके 5 होटल के मालक बनाने के लिए, और बाकी का जो पैसा बच जाता है 79,000 रुपया, वो 79,000 रुपया के लगभग आज के रेट में 100 से लगभग के कॉइन आएंगे। उस कॉइन से उनको मन चाहे अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये प्रपोजल थे। अब आपने ध्यान पूर्वक यहाँ पे सुना अभी तक के, तो मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि आप अपना समय नहीं देते, ठंड के दिनों में भी नहीं कर पाता दोस्तों, तो आप सभी का से धन्यवाद अदा करूंगा।